हेलो एवरीवन। उम्मीद आज सभी का पेपर अच्छा गया होगा। विजडम क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। इस आपका ये सॉल्यूशन का पेपर लेके आया आपके पेपर का सॉल्यूशन लेके आया हुआ हूँ मैं। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हमारा प्रश्न पत्र द्वितीय प्रश्न पत्र है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत 2024 का प्रश्न पत्र। और सबसे पहले ये वीडियो स्टार्ट शुरू होने से पहले हम अपने जो पेपर हमें जिसने भेजा है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सत्यपाल भाई हैं जिन्होंने हमें ये पेपर भेजा है। आपका जब पेपर हो जाए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमको प्रश्न पत्र भेज सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक जो है वो नीचे दी गई है। आइए पेपर शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है हमारा? सबसे पहला प्रश्न है हमारा शिक्षण शिक्षण पुनर्वलन की आवश्यकता का क्रम है। किसका कथन है ये? हमारा बी एफ स्किनर का कथन है। ठीक। दूसरे पाइए, शिक्षण का प्रमुख कार्य विचारों तथ्यों एवं सूचनाओं की शिक्षार्थियों तक पहुंचाना है। ये किसका कथन है? ये हमारा हर्बर्ट का कथन है। ठीक। चलिए आगे आ जाइए। इनका प्रॉबल जिन्होंने लगाया भाई साहब का गलत हो गया। शिक्षण अधिगम सिद्धांत किसके लिए वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत करता है? शिक्षण के नियोजन के लिए। आगे क्या कह रहा है? शिक्षण व्यवस्था के लिए, शिक्षण का मूल्यांकन के लिए, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर जो है वो है उपरोक्त सभी। ये इनका सही है, उपरोक्त सभी। चौथा क्या कह रहा है? शिक्षण में उदाहरण के आधार पर छात्र आसानी से समझ जाते हैं। इसमें कौन सा सही है? संकल्पनाओं को, कठिन तथ्यों को, अमूर्त भावों को, उपरोक्त सभी। बहुत सही, उपरोक्त सभी इसका आंसर है। ये भी इनका प्रश्न सही है। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्नोत्तर विधि किस किस समय से चली आने वाली एक प्राचीन पद्धति है? तो इसका आंसर मुझे लगता है सभी को पता होगा, सुकरात। सुकरात इसका है, रूसो नहीं होगा। जिन्होंने रूसो लगाया वो गलत करके आए हुए हैं। ठीक। नेक्स्ट पे उस पे चलते हैं। ठीक। चलिए नेक्स्ट हमारा छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है? छठा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? छठा क्वेश्चन कह रहा है प्रश्न कौशल के घटक हैं। प्रश्न कौशल के घटक कौन कौन से? प्रश्नों की संरचना, प्रस्तुतिकरण, वितरण, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर जो है वो उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी इसका आंसर है। सातवां प्रश्न क्या कह रहा है? अनुभव के द्वारा व्यवहार से होने वाले परिवर्तन को सीखना कहते हैं। परिभाषा ये किसकी है? तो ये कोहलर जो है ये ला के आए, ये भाई साहब का हो गया गलत। गेट्स की है ये परिभाषा, गेट्स की है। ठीक। आ जाइए अगला आठवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन क्या है? कक्षा में संप्रेषण का प्रारूप होता है शाब्दिक संप्रेषण, अशाब्दिक संप्रेषण, शाब्दिक एवं अशाब्दिक संप्रेषण। ये इनका सही है। तीसरा एकदम सही है। शाब्दिक एवं अशाब्दिक संप्रेषण होता है। उसके बाद हमारा नवा नवा क्या कह रहा है? ज्ञात से अज्ञात की ओर, सूत्र की ओर सबसे पहले किसने ध्यान आकर्षित किया था? ये हमारा स्पिनर ने ध्यान आकर्षित किया था। प्लूटो इनका भाई साहब का गलत हो गया। ठीक। दसवां दसवां क्या है? विद्यालय पर्यटन सर्वप्रथम किस शिक्षा शास्त्री की देन है? ये हमारा कंफ्यूजिंग है, इस पे आंसर श्योर नहीं है, बट मैंने गूगल पे सब जगह चेक कर लिया, इसमें ही डाउट आ रहा था, तो इसमें मोस्ट प्रोबेबली ये प्रोफेसर राय इसका आंसर होगा। ठीक। आगे आ जाइए। हमारा 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? शिक्षण प्रक्रिया की कौशल के रूप में किस संस्था ने सर्वप्रथम अध्ययन किया था? तो इसका आंसर बिल्कुल सही लगाया हुआ है, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने लगाया हुआ। जब छात्र टेक और वॉक से नहीं सीख सकता, टॉक मतलब बोलने से और वॉक गतिविधियों से, तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए? तो किस चीज से उसको सिखाना चाहिए? शिक्षण विधि से, सहायक सामग्री से, सामायिक ये श्यामपट्ट से, या मौखिक कार्य से? तो इसका आंसर बिल्कुल सही लगाया है, ये वाला सहायक सामग्री। जिसने श्यामपट्ट लगाया, मौखिक कार्य लगाया, ये सब इसके गलत है। 13वां क्वेश्चन पे चलिए। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 13वां क्वेश्चन कह रहा है छात्रों में क्रियाशीलता का आंदोलन सर्वप्रथम किसने किया था? इसका आंसर बिल्कुल सही है। इसका आंसर रूसो रूसो ने किया था ये। ठीक। आ जाइए 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? शिक्षण अधिगम सामग्री का कक्षा में प्रयोग करना चाहिए आवश्यकता अनुसार। बिल्कुल सही है इसका आंसर। आवश्यकता अनुसार इसका आंसर आवश्यकता अनुसार। रुचि एक ऐसी प्रेरक शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा क्रिया के प्रति ध्यान देने हेतु प्रेरित करती है। ये किसका कथन है? ये हर्बर्ट का कथन है, बीएस ब्लूम का है, क्रो एंड क्रो का है। ये तो बहुत चर्चित चर्चित मतलब ये प्रश्न है, ये तो आता ही आता है, हर बार आता है। क्रो एंड क्रो इसका राइट आंसर है। ये भाई साहब ने जो हर्बर्ट लगा के आए ये गलत हो गया। ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे अतिलौत्री प्रश्न। अतिलौत्री प्रश्न को मैंने प्रॉपर लिख के आगे सॉल्व कर दिया है। आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। वैसे तो आप पेपर देखे हैं तो आपको सबको पता ही होगा। अशाब्दिक संप्रेषण क्या होता है? लघु क्षेत्रीय पर्यटन से क्या अभिप्राय है? बाल केंद्रित शिक्षा, शिक्षण की विशेषताएं, और ऐसे करके सारे के सारे प्रश्न को मैंने आगे एकदम प्रॉपर तरीके से लिख दिया। अति लघुत्तरीय प्रश्न का सबसे पहला, अशाब्दिक संप्रेषण क्या होता है? अशाब्दिक संप्रेषण क्या होता है? जब हम बिना बोले एक दूसरे को अपनी सूचना का हस्तांतरण करते हैं, उसको अशाब्दिक संप्रेषण कहते हैं। ये जो जो लिख के आया इस तरह से लिख के आया, चाहे एग्जैक्ट ना लिख के आओ, आगे पीछे भी लिख के आओ, उसको एक नंबर पूरा मिल जाएगा। अशाब्दिक संचार वह है जिसमें हम बिना बोले अपनी
बात या भावना व्यक्त करते हैं, वो अशाब्दिक संप्रेषण कहलाता है। शब्दों या बोले जाने वाली भाषा के उपयोग के बिना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचना का हस्तांतरण ही अशाब्दिक संप्रेषण कहलाता है। ठीक। 16वां प्रश्न, लघु क्षेत्रीय पर्यटन से क्या अभिप्राय है? लघु क्षेत्रीय पर्यटन से अभिप्राय ऐसी पर्यटन से है जो कम से कम में और अधिक से अधिक वास्तविक अनुभव प्राप्त करा सके। ठीक। जो कम से कम क्षेत्र में और ज्यादा से ज्यादा अनुभव और जो वास्तविक अनुभव प्राप्त करा सके। ठीक। जैसे मंदिर, मंदिर में हम बहुत सारी चीजें हैं, वो मंदिर एक बहुत छोटी सी जगह होती है, लेकिन हम बहुत ज्यादा ज्ञान वहां से लेके आते हैं, तो वो मंदिर है। जैसे मुर्गी पालन है, मुर्गी पालन एक छोटी सी जगह में हो जाता है और हमें बहुत सारा वहां से ज्ञान मिलता है। बागवानी, बागवानी भी एक बहुत छोटी सी जगह में हो जाता है और हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है और एक पर्यटन की तरह भी वो इस्तेमाल में आता है। तो ये हमारा लघु क्षेत्रीय पर्यटन के अंदर आते हैं। इसका एग्जाम्पल है। 18वें क्वेश्चन पे चलते हैं। बाल केंद्रित शिक्षण की विशेषताएं लिखिए। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मुझे लगता है ये सब करके आगे होंगे। सबसे पहला, हमारा जो बच्चा है वो केंद्र में होना चाहिए। दूसरा, हमें बच्चे को जो है स्वाभाविक रूप से सीखने की स्वतंत्रता देनी चाहिए और उसकी जो रुचियां हैं उस रुचि के अनुसार उसको जोर देना चाहिए जिससे वो सीखे। चौथा, बच्चे अपनी गति से प्रगति करें, शिक्षक की गति से नहीं, बच्चे की गति से बच्चे अपनी प्रगति करें। ठीक। चौथा, शिक्षक अनुभव पर आधारित होने चाहिए। शिक्षक जो है अनुभव पर आधारित होने चाहिए। उदाहरण के तौर पर बच्चे जो भी आसपास चीजें कर रहे हैं उनके अनुभवों के आधार पर हमें उन्हें पढ़ाना चाहिए। ठीक। ये सबने कर दिया होगा जहां तक है। ठीक। दृष्टांत कौशल कैसे कहते हैं? दृष्टांत कौशल को ही हम उदाहरण कौशल कहते हैं। ठीक। उदाहरण देके जो सिखाना होता है वही दृष्टांत कौशल होता है। इसकी डेफिनेशन लिखिए। दृष्टांत कौशल वह कौशल है जिसकी सहायता से शिक्षक कठिन से कठिन विषयों का ज्ञान आसानी से प्रदान करता है। उदाहरणों द्वारा विशेष वस्तु को आसानी से समझा सकता है। ठीक है। ये दो प्रकार के होते हैं, मौखिक होता है, लिखित होता है। मौखिक क्या है? उदाहरण, कहानी के द्वारा, कविता के द्वारा, घटना की जानकारी देना होता है। मानचित्र के द्वारा, मॉडल के द्वारा, ये लिखित तरीके से होता है। ठीक है। बहुत सिंपल था क्वेश्चन ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्यामपट्ट कौशल के घटक क्या, घटकों के नाम क्या है? ये तीन मैंने लिखे हैं, आप ज्यादा भी लिख सकते हैं। ठीक। एक तो आपकी अच्छी लिखावट होनी चाहिए, ब्लैकबोर्ड जो है आपका साफ होना चाहिए, जो भी आप लिख रहे हैं वो साफ उस पर लिखा होना चाहिए। दूसरा, लिखित कार्य जो भी हम ब्लैक बोर्ड में लिखित कार्य कर रहे हैं वो हमारा उपयोग में आना चाहिए। ठीक है। उपयोगिता होनी चाहिए उसकी। ठीक। ये 20वां क्लियर हो गया। 21वां, अपेक्षित अधिगम स्तर का शाब्दिक अर्थ बताइए। अपेक्षित अधिगम स्तर जो है वो क्या है? संपूर्ण संपूर्ण व्यवहार को प्रदर्शित करता है जिनका अवलोकन किया जा सकता है। ठीक। इसका अवलोकन किया जा सकता है। सीखने के स्तर पाठ्यक्रम के सीखने के उद्देश्यों को संरचना और स्पष्टता देते हैं जिससे शिक्षार्थियों को अपने प्रगति का ट्रैक करने में मदद मिलती है। बेसिकली एक तरह का अपेक्षित अधिगम क्या होता है? इसमें बच्चा जो है अपने आप को आकलन कर सकता है कि वो किस ट्रैक पर चल रहा है, मतलब किस गति से चल रहा है, वो सही चल रहा है, पढ़ाई उसकी सही हो रही है, नहीं हो रही है। ठीक है। उसके संपूर्ण व्यवहार का एक व्यापक जो है आकलन होता है। इसको ही हम अपेक्षित अधिगम स्तर बोलते हैं। ठीक। आ जाइए आगे। ये मेरा नाम क्रांति है और प्लीज ये लाइक, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। आगे आपके जितने भी एग्जाम होंगे कल और परसों, जो आज एग्जाम दे रहे हैं उसका भी सॉल्यूशन मिलेगा आपको, और कल जो एग्जाम होगा आपका उसका भी सॉल्यूशन मिलेगा सबसे सबसे पहले और सबसे सटीक। ठीक। सब्सक्राइब कर दीजिएगा सभी और अपने जितने भी यार दोस्त हैं उन सबको शेयर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक। मिनी टूल किट के उपकरण क्या क्या बताइए? मिनी टूल आप सबको पता ही होगा, हमारे घर में जो मिनी टूल किट होती है जिसमें हमारे पेचकस होता है, हथौड़ा होता है, रिंच होती है, सरौता होता है, माप टेप होता है, चाकू होता है, चुंबकीय ड्राइवर होता है, उपकरण होता है, ये सभी बॉक्स में इस सब में शामिल होते हैं। उस बॉक्स के अंदर उसी को हम मिनी टूल किट बोलते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा पुनर्वलन कितने प्रकार के होते हैं? पुनर्वलन हमारे दो प्रकार के होते हैं, सकारात्मक पुनर्वलन और नकारात्मक पुनर्वलन। फ्रोवेल के अनुसार शिक्षण सूत्र क्या है? फ्रोवेल के अनुसार क्या है? डेफिनेशन लिखिए। जो भी इस टाइप का कुछ भी लिख के आया होगा उसको नंबर मिल जाएगा। ठीक। फ्रोवेल की दृष्टि से शिक्षा का मूल उद्देश्य बच्चों को अपने देवी स्वरूप और संसार की आत्मिक एकता को ज्ञान कराना है और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उनका शारीरिक एवं बौद्धिक विकास विकास कराना, उन्हें सामाजिक एवं नैतिक व्यवहार में प्रशिक्षित करना और उनका चारित्रिक विकास करना, उन्हें पवित्र जीवन देने की और अग्रसर करना ही ये जो है फ्रोवेल का शिक्षण सूत्र है। ठीक। इस टाइप का जो भी लिख के आया हुआ उसको मार्क्स मिल जाएगा। ठीक। क्रियात्मक परक शिक्षण किस सिद्धांत पर आधारित है? बहुत सिंपल है, गतिविधि क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक। किन्हीं दो नवीन शिक्षण गतिविधियों का नाम बताइए। एक तो सहयोगपूर्ण सिखाना, रचनात्मक प्रोत्साहन द्वारा सिखाना और खेल के द्वारा हम सिखाते हैं और किंडरगार्टन विधि के द्वारा सिखाते हैं। ये सभी जो है इसके उदाहरण हैं। ठीक। नवीन शिक्षण विधियों के। ठीक है। इस टाइप का जो भी लिख के आया हुआ उसको मार्क्स मिलेगा। 27वें क्वेश्चन पे आते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण में क्या सावधानी रखनी चाहिए? पहले तो ये कि उसका उद्देश्य जो है, जिस उद्देश्य के लिए हम उसको बना रहे हैं वो उसकी पूर्ति करता हो। दूसरा, उसका जो व्यय है और जो खर्चा है वो कम आना चाहिए। ठीक। माइक्रो टीचिंग क्या है? सूक्ष्म शिक्षण जो है उसी को हम माइक्रो टीचिंग बोलते हैं अंग्रेजी में। ठीक। तो छोटे छोटे हिस्से में जो टुकड़ों में चैप्टर को तोड़ तोड़ के जब टीचर पढ़ाता है उसी को हम सूक्ष्म शिक्षण
कहते हैं। ठीक, उसी को हमने जो भी परिभाषित में लिख दिया होगा। ठीक, माइक्रो टीचिंग एक तरह से ये एक फिगर बनता है इस तरह का, 6 मिनट, ये 5 मिनट होता है, फिर 5 मिनट के बाद 6 मिनट में हम फीडबैक लेते हैं, फीडबैक के बाद में हम यहाँ पे फिर रीटीचिंग करते हैं, रीटीचिंग के करने के बाद में जो भी कुछ होता है, कमी होती है, वो इस तरह से हम एक चक्र टाइप का बनता है। जो इस टाइप का फिगर बना के आया हुआ उसका भी सही होगा। ठीक है, माइक्रो टीचिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने जहां से भी पढ़ा होगा सबने बताया होगा कि माइक्रो टीचिंग से क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है, सूक्ष्म शिक्षण से आता ही आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शैक्षिक उद्देश्यों की प्रमुखता 3 पक्षों में बांटा गया है। तो ठीक है, ब्लूम का शैक्षिक उद्देश्य का वर्गीकरण है वो हमने 3 भागों में बांटा है। ठीक, पहला ज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा भावनात्मक पक्ष, तीसरा क्रियात्मक पक्ष। ये सबके उदाहरण है। ठीक है, आप ये इस टाइप का जो भी लिख के आया होगा उसको नंबर मिल जाएंगे। ठीक, पढ़ लीजिएगा। आप आगे बढ़ते हैं 30वें नंबर पे। ठीक, न्यूनतम अधिगम स्तर की आवश्यकता के लिए जिम्मेदार किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। पहला तो छात्रों की कठिनाई के निराकरण में शिक्षक एक जो है मार्गदर्शन कह लो या मार्गदर्शक की तरह काम करता है। अगर उसको बच्चों को किसी भी तरह की कठिनाई आ रही है तो वो टीचर का जिम्मेदारी है कि उसका निराकरण करे, उस समस्या को दूर करे और एक अच्छा मार्गदर्शन दे। ठीक, दूसरा, अध्यापक के शिक्षण अधिगम की उपयुक्त विधि का चयन में सहायता करता है। ठीक, इस जैसे आपको पता ही है, जब बच्चा किसी चीज में अटक रहा है तो शिक्षण को अध्यापक है उसको पता है कि अगर किस शिक्षण विधि का मैं प्रयोग करूंगा जिससे मेरा जो बच्चा है, जो मेरा जो प्रशिक्षु है, जो मेरा छात्र है, उसको उस विधि से समझ में आएगा। तो उपयुक्त विधि, ठीक, उपयुक्त विधि का चयन करें जिससे बच्चे को सहायता मिले उसको समझने में। ठीक, इस टाइप का जो भी आप लिख के आए होंगे, 2 पॉइंट से ज्यादा या 4 पॉइंट से ज्यादा लिख के आए हो, जो भी लिख के आया होगा उसको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको पूरा सॉल्यूशन हमने प्रोवाइड करा दिया है, आगे भी आपको हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करते रहेंगे। आप सभी से अनुरोध है, मेरा नाम जो है क्रांति सर है। उसके बाद आप इस वीडियो को देख, अगर यहाँ तक आप आ गए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब तो याद से कर ही दीजिएगा। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो इतना तो हमें बनता है कि आप हमें रिटर्न में सब्सक्राइब करके दें। ठीक, चलते मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।